Okay. Any doubt? Anybody? So this is the our introduction of the unit, that is the curve fitting. Okay, यहाँ पे मैंने example के साथ आपको discuss कर लिया. Now how you can see in the application? Okay, means यहाँ पे देखो there are two simple examples to discuss the engineering application. First one is if P is the pull required to lift the weight W, means मुझे weight को lift करना है तो I need a P pull, है ना, तो मैंने pull को P बोल दिया, जो वेट है उसको मैंने क्या बोल दिया W. ओके, बाय मींस ऑफ पुली ब्लॉक्स, मींस उसको ब्लॉक से करना है. देन द लीनियर रिलेशन बिटवीन P एंड W इज, मुझे ऐसा मिलेगा कैपिटल P इज इक्वल टू A प्लस BW, मींस A इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, W वी हैव. सो ये जो रिलेशन है उसमें से हमारे पास क्या डेटा होगा, P हमारे पास होगा एंड W हमारे पास होगा. तो हमको इस हिसाब से टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं. W is equal to means first value of W, that means W1, second value of W2, and then third W3, fourth W4 and fifth W5. अब जैसे ही मेरा लोड में यूज करूंगा तो मुझे अकॉर्डिंगली P मिलता जाएगा. सो P क्या आएगा, P1, P2, P3, P4 एंड P5. तो अब ये दोनों डेटा जो है हमारे पास, उसकी हेल्प से अगर मैं A एंड B फाइंड कर दूं तो माय रिलेशन इज दैट, यस और नो, दैट इज द कर्व फिटिंग. ओके, मींस परफेक्ट कर्व फिटिंग कब मिलेगा, जब P इज इक्वल टू A प्लस B इंटू W है. सो इफ आई फाइंड आउट A एंड B देन आई विल गेट माय कंप्लीट रिलेशन. जो मुझे रिलेशन चाहिए था वो मुझे मिलती है. ओके, लेकिन उसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, P एंड W का. ओके, तो दैट इज द वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. सेकंड, रेजिस्टेंस R of the tube was measured at various values of the voltage V. मींस V वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं. ओके, मींस मैंने फर्स्ट वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस फाइंड किया तो मुझे R1 मिला, सेकंड वैल्यू के लिए मुझे मिला R2, थर्ड वैल्यू के लिए मुझे मिला R3, फोर्थ वैल्यू के लिए R4 एंड फिफ्थ वैल्यू के लिए R5. ऐसे करके मैं अगर उसका रिलेशन बना रहा हूं तो मुझे ऐसा रिलेशन मिल रहा है, दैट मींस R इज इक्वल टू A बाई V प्लस B. तो अब मेरे पास R भी है, V भी है, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर मैं उसको कर्व फिटिंग यूज करता हूं so, और A एंड B फाइंड करके ले आता हूं, देन माय फिटिंग इज कंप्लीट. यस और नो. सो फॉर एग्जांपल मैंने A फाइंड किया, मुझे मिला 0.6 और B फाइंड किया, मुझे मिला 0.3. सो दिस इज माय परफेक्ट कर्व फिटिंग. यस और नो, क्योंकि यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू नहीं ले रहा हूँ A एंड B की. अब मेरे पास क्या आ गया, फिक्स वैल्यू. तो जो A एंड B फाइंड करने की जो मेथड है दैट इज नोन एज द कर्व फिटिंग. ओके, अंडरस्टैंड. मींस आपको एग्जांपल में क्या करना है, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस इंट्रोडक्शन. एग्जांपल में सिर्फ क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है. A एंड B कहीं से भी हमको लेके आना है और उसके लिए पर्टिकुलर मेथड है, इसलिए उसको नेम दिया गया है कर्व फिटिंग. ओके, डन. ऑनलाइन में इज इट ओके? यस सर. ओके, सो देन वी गो फर्दर. देखो एग्जांपल तो बहुत ही इजी है, डोंट वरी अबाउट इट. देखो चलो अब इसको कर्व फिटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप करना है, दैट इज द नेक्स्ट. फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx, दैट इज अवर सेकंड टॉपिक. देखो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड, फिटिंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx एंड नॉर्मल इक्वेशंस. सो यू कैन सी हियर the general equation of the line is given by y is equal to ax plus b. अगर y is equal to mx plus c लिखता था तो मेरा m क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन उसको हम क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे कि नहीं. यस और नो. सो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, a है ना. y is equal to ax plus b है तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, a. ओके, तो a is the slope of the line and what is my b. B वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा ना y एक्सिस को, है ना. दैट मींस B इज द y इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस. मींस अगर ये मेरा स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे देखो दिस इज माय x एंड दिस इज माय y. सो इफ आई फाइंड y इज इक्वल टू x, ये मेरी लाइन है मुझे पता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x में प्लस क्या आया, 0 आया.
तो y एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 है। अंडरस्टैंड? अगर मैं x प्लस 1 लिखूं तो वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? 1 पे, है ना? ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा 1 से। अंडरस्टैंड? सो दैट इज माय b। इज इट ओके? सो पहले हमने डिस्कस किया कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ओके, एनी डाउट? a is the slope and b is the y intercept on y axis. next step, अब कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हो तो कभी कभी आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। yes or no? so यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द एरर। तो देखो, when the set of data points is given, means मुझे set of data points मिला है, तो we fit a base straight line which passes through the maximum number of data, means मुझे बेस्ड कर्व चाहिए, means बेस्ड फिटिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जितना मेरा डेटा बड़ा होगा उतना मेरा परफेक्शन बढ़ेगा। यस और नो? ओके, जितना मेरा डेटा छोटा होगा उतना मेरा परफेक्शन कम हो जाएगा। मींस मेरे पास 100 डेटा 100 इनपुट्स के लिए आउटपुट से, तो मैं 100 के 100 के लिए सोचूंगा, देन इट इज गुड। ओके, लेकिन कोई बोलेगा कि सर मुझे सिर्फ 50 के लिए सोच के उसको जज करना है कि वो कर्व क्या हो रहा है, देन वी कैन डू इट। लेकिन जब 50 के बारे में आप सोचते हो तो क्या हो जाएगा? एरर ज्यादा आने की संभावना है ना? एरर बढ़ सकता है। यस और नो? ओके, तो जो 50 के साथ आप कर रहे हो, दैट मींस यू आर कंसीडरिंग द एरर। ओके, सो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा ड्यू टू विच सम एरर इज इंट्रोड्यूस्ड, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स y इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस e। उस टाइम पे क्या आ जाएगा? प्लस e आ जाएगा, और प्लस e जो इंडिकेट करता है दैट इज योर एरर। ओके, डन? अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में इज इट ओके? Yes, sir. Okay, then next, number 3 point. Thus the error introduces, तो मुझे error find करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y is equal to ax plus b plus e है, तो e में से मैं e को सब्जेक्ट बनाऊं इक्वेशन में से, so मेरे पास e is equal to आएगा y minus ax minus b. So thus the error introduces e is equal to y minus ax plus b. If we reduce the error introduced, we would have obtained the best fit of the straight line through the given set of data points. मींस अगर e को रिमूव कर सकते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट फिटिंग बोलेंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया इससे, इस एरर नहीं आएगी, दैट विल बी द बेस्ट फिटिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखो, देयर आर मेनी मेथड्स अवेलेबल इन द लिटरेचर टू रिड्यूस द एरर। मींस बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Here we use the method of minimize the sum of the square of the errors as, means e is equal to, अगर मैं कैपिटल E लेता हूँ, summation I equal to 1 to n ei square। मैंने क्या किया? ei मेरा जितना छोटा होगा उसका स्क्वायर उतना ही छोटा हो जाएगा, है ना? क्लियर? तो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। दिस इज द वन मेथड, देयर आर मेनी मेथड, बट उसमें से हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं। सो समेशन i इक्वल टू 1 टू n yi माइनस b माइनस axi होल स्क्वायर। सो दिस इज माय एरर। मींस उसको मैंने क्या कर रहा हूँ? मिनिमाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज के लिए मैंने उसको e सिंबल दिया है, और e इज इक्वल टू आपको क्या कंसीडर करना है? समेशन i इक्वल टू 1 टू n, जो भी हमने यहाँ पे e का एक्सप्रेशन लिया था उसमें आपको डेटा डालना है, दैट मींस yi माइनस b, b एंड a तो कांस्टेंट है, उसमें i नहीं आएगा। ओके, सो yi माइनस b माइनस axi और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमने स्क्वायर लिया। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना? ओके, अब मुझे पता है कि एक फंक्शन मेरा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो मैक्सिमम एंड मिनिमम उसका चेक करना है। तो हाउ वी कैन चेक इट? किसे चेक करते थे? मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे चेक करते थे इसका? मींस उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते थे और उसके बाद उसको जीरो लेते थे, फिर उसका ग्रेटर देन और लेस देन चेक करते थे। यस और नो? सिमिलरली हम इसी एक्सप्रेशन को अगर एरर मैक्सिमम है एंड एरर मिनिमम है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यस और नो? ओके, तो इसके लिए हम जा रहे हैं। देखो,
The major advantage of the condition is that is yields a unique line for the given data. In order to determine values of A and B in the equation of line, the required values of E should be minimum. Means उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम एक ही मेथड करते थे, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. क्या हुआ, बोलो बोलो, नहीं पता चल रहा है? चल रहा है ना, इजी है, कुछ है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बस कुछ नहीं. ओके, तो बातचीत क्यों कर रहे हो? एनी डाउट ऑनलाइन में, यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर. ओके, चलो अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ई मैं क्या कर रहा हूं, ए के विथ रिस्पेक्ट टू एंड बी के विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं. क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल ई बाय डेल ए इज इक्वल टू 0 एंड डेल ई बाय डेल बी इज इक्वल टू 0. हमने ई को कंसीडर किया फंक्शन ऑफ ए बी, और उससे हम मिनिमम मैक्सिमम डिस्कशन कर रहे हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़े थे ना, वही कॉन्सेप्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल ई बाय डेल ए इक्वल टू 0, तो डेल ई बाय डेल ए इसका क्या होगा, ई का विथ रिस्पेक्ट टू ए करो तो क्या मिलेगा, देखो पार्शियल डेरिवेटिव. यस, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एवरीबॉडी, समेशन i इक्वल टू 1 टू n yi माइनस b माइनस axi होल स्क्वायर है. तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू a करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट, यू कैन सी हियर. यस, तो आई हैव, क्या है ई मेरा, समेशन क्या था, समेशन i इक्वल टू 1 टू n y माइनस बी, y आई था, यस yi माइनस b माइनस axi होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a, डी, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a. तो क्या होगा, देखो समेशन i इक्वल टू 1 टू n एज इट इज, उसमें नो चेंज. अब 2 आगे आएगा, सो 2yi माइनस b माइनस axi इनटू, अब ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू a करना है तो yi उसके लिए 0, b उसके लिए 0, a का 1 है ना, सिर्फ क्या बचेगा, xi बचेगा. डन. सो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, -2 समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi इंटू yi माइनस b माइनस axi एंड इसके इक्वल टू 0. तो इसके इक्वल टू 0 करूं तो क्या मिलेगा, समेशन इक्वल टू 0, क्योंकि -2 को तो मैं मूव कर सकता हूं ना. सो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi yi माइनस b माइनस axi इक्वल टू 0. अब xi को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi इंटू yi माइनस bxi माइनस axi स्क्वायर इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, इक्वल टू 0. सो फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया तो मुझे इससे मिलेगा. अंडरस्टैंड, क्लियर, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन में, एनी डाउट? सर एक बार रिपीट करो ना सर ये. ओके, चल रिपीट. ई मेरा ये है समेशन i इक्वल टू 1 टू n yi माइनस b माइनस axi होल स्क्वायर. नाउ आई एम टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a. तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 वाला आगे आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, मींस हम x स्क्वायर का कैसे करते थे, 2x करते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 आया और ये पूरा मेरा एज इट इज. अब ये ब्रैकेट जो है उसका डिफरेंशिएशन बाकी, तो यहाँ पे yi a के लिए कांस्टेंट, सो 0, b a के लिए कांस्टेंट 0. अब यहाँ पे a का 1 हो जाएगा, सो माइनस a का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a ले रहे हैं इसलिए, एंड इनटू xi आएगा. सो दिस इज माय डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पे 2 इंटू -1 तो मैंने बाहर ले लिया, समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi इंटू यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0. सो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi, ये -2 को मैं मूव कर रहा हूँ 0 की ओर, क्योंकि ये तो 0 था ना,
So summation I equal to 1 to n xi yi minus b minus axi equal to 0. अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो xi into yi, b into xi, a into xi square equal to 0. So now any question, any doubt? No, sir. Okay. So then similarly what we can find? Del E by del B. E मेरा है summation I equal to 1 to n yi minus b minus a into xi whole square. Now I can find out the del E by del B, है ना? मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने क्या किया? डेल E by del A लिया एंड डेल E by del B लिया. ओके, सो यहाँ पे इसका विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा चलो बताओ. अगेन समेशन I इक्वल टू 1 to n एज इट इज. 2 आगे आ जाएगा 2 into yi minus b minus axi into अब yi का 0, b का 1, axi का 0. ओके, सो मेरे पास सिर्फ बचेगा 2 into समेशन I इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 2 into yi minus b minus सॉरी ये तो 2 तो चला गया है ना, सो हाँ माइनस आएगा. नाउ वी हैव डेल E by del B is equal to 0. So if you take 0 then you have summation I equal to 1 to n yi minus b minus axi is equal to 0. Yes or no? है ना, क्लियर? तो यहाँ पे देखो अगर ये पता चल गया ना तो आपका यूनिट कंप्लीट. इसको आपको बोलना है इक्वेशन नंबर 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड बोथ आर दी नॉर्मल इक्वेशन. जो यहाँ पे लिखा था ना टॉपिक में दिख रहा है, अंडरस्टैंड? सो नॉर्मल इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशन. तो जो देखो यहाँ पे हमने कितना डिस्कशन कर लिया, ये पूरा डिस्कशन हो गया. डेल ई बाय डेल ए इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने. ओके, सो ये पूरा मेरा एक इक्वेशन आ गया. डन. अभी हमने जो किया वही का वही. देखो डेल ई बाय डेल बी इज इक्वल टू 0 किया, सो आई गेट इक्वेशन नंबर 3. डन. So is there any doubt, any question in 2 and 3? Equation number 2 and 3 offline में स्वामी, online में any doubt? No, sir. What about others? बाकी के लोग हैं ना यहाँ पे? Yes, sir. Okay. चल आगे बढ़ते. अब क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है. देखो एवरीबडी लुक एट हियर. ये समेशन को ये 3 टर्म्स पे अप्लाई किया. तो समेशन फर्स्ट के लिए लिखूं तो क्या होगा? समेशन I इक्वल टू 1 to n yi xi, है ना. सेकंड के लिए लिखूं तो माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to n b xi. थर्ड के लिए लिखूं तो समेशन I इक्वल टू 1 to n a xi स्क्वायर इक्वल टू 0. उसको एक इक्वेशन बोल. फिर इसी के लिए भी मैं कर सकता हूं कि नहीं सिमिलरली. तो सिमिलरली देखो यहाँ पे समेशन I इक्वल टू 1 to n yi फर्स्ट के लिए, समेशन I इक्वल टू 1 to n b माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to n axi इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले इक्वेशन 4 में इन ईच टर्म वी हैव द i. देखो हर एक में i है कि नहीं, लेकिन इन सेकंड इक्वेशन वी हैव नो i इन द सेकंड टर्म. नहीं है ना इसमें. ओके, तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा. वो क्या सोचना है? तो b तो कांस्टेंट है कि नहीं, तो b को मैं बाहर ले सकता हूं. सो मैंने b को बाहर ले लिया. देखो और अंदर क्या बचा? 1, है ना. यस और नो? अब 1 को मैं n तक ले जाऊं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स. तो क्या आएगा? n आएगा कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? सो यहाँ पे b into n हो जाता है मिडल में. ओके, सो समेशन I इक्वल टू 1 to n yi minus bn minus summation I equal to 1 to n axi is equal to 0. अब इक्वेशन 4 एंड 5 को मैं सिस्टमेटिकली लिखता हूं. कैसे? देखो समेशन I equal to 1 to n yi xi और ये दोनों माइनस थे उसको राइट साइड ले लिया. तो कैन आई राइट डाउन इन दिस वे? यस और नो? और इसको भी जो नेगेटिव है उसको मैं राइट साइड ले जाऊं तो क्या होगा? समेशन I equal to 1 to n yi equal to bn plus summation I equal to 1 to n axi. So both are known as the normal equation. यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है. नॉर्मल इक्वेशन. ओके, डन, ऑफ द कर्व.
अब ये दोनों की हेल्प से हमको क्या फाइंड करके ले आना है, ए एंड बी. सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अप टू हियर ऑफलाइन में? ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. दिस बोथ आर द नॉर्मल इक्वेशन फॉर द कर्व फिटिंग फॉर y is equal to ax plus b. Okay, done. So online में any question, any doubt? नो सर. थोड़ा जैसे सर वो ग्रीन पेज में करके दिखाइए ना सर. हाँ विजय, बोलो बोलो विजय प्लीज. ग्रीन पेज में करके दिखाइए ना सर, जैसे किया था ना आधा वैसा. ओके, ऐसे करके दिखाऊं? ओके चलो ऐसे करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे. देखो समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 में से फॉर इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1. देखो समेशन i इक्वल टू 1 to n क्या था मेरा इक्वेशन 1 में, xi yi माइनस क्या था मेरे पास, bxi माइनस axi होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता हूं. 1 to n xi into yi माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n bxi माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n axi होल स्क्वायर. नाउ इज इट ओके, है ना? यहां तो सबको पता चल गया है ना? ओके देन अब मैं क्या करूंगा, इसी को इस फॉर्म में लिख रहा हूं. i इक्वल टू 1 to n xi yi इज इक्वल टू, ये माइनस जो दो टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं. i इक्वल टू 1 to n bxi प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n axi स्क्वायर. एंड से चलो इसको भी नहीं बोल रहा हूं, इससे थोड़ा आगे कर देता हूं तो आपका काम इससे भी इजी. देखो क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi yi इक्वल टू, अब b तो कांस्टेंट है कि नहीं, तो मैंने b को बाहर ले लिया. समेशन i इक्वल टू 1 to n xi प्लस a भी इसके लिए कांस्टेंट है, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi होल स्क्वायर. सो से दिस इज योर इक्वेशन स्टार. बोल सकता हूं कि नहीं? नाउ यहां तक विजय, एनी डाउट? नो सर नो. ओके चलो सेकंड के लिए सिमिलरली मैं आपको बताता हूं. समेशन i इक्वल टू 1 to n समेशन i इक्वल टू 1 to n yi माइनस b माइनस क्या हो रहा था, axi. सो माइनस axi is equal to 0. Now apply the summation individually. So summation i equal to 1 to n yi minus summation i equal to 1 to n b minus summation i equal to 1 to n axi equal to 0. So अब मैं क्या कर सकता हूं, तो देखो summation i equal to 1 to n yi, अब यहां से मैं b कॉमन ले रहा हूं. सो समेशन i equal to 1 to n, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे समेशन a अलग बाहर ले लिया मैंने 1 to n xi इक्वल टू 0. सो अब क्या होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 मींस क्या हो जाता है n, है ना, 1 plus 1 plus 1 अप टू सॉन n टाइम्स है, तो n into 1, सो n आ जाएगा. समेशन i इक्वल टू 1 to n yi माइनस b into n माइनस a summation i equal to 1 to n xi equal to 0. Now make a subject. So i equal to 1 to n yi is equal to क्या हो जाएगा, b into n minus sorry plus a into summation i equal to 1 to n xi and say this is your equation number star. Now is it okay Vijay? सर वो बीच में dx थोड़ा सा ये नहीं पता चला लगता है मुझे आपको. आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेप. यस और नो? यस. सो देखो उसमें क्या होता है, समेशन i इक्वल टू 1 to n 1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 plus 1 plus 1 अप टू सो ऑन कितने टाइम्स, n टाइम्स. ओके अब n टाइम्स अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है n into 1. मींस अगर 2 plus 2 plus 2 plus 2 करते हैं तो n into 2, 3 plus 3 plus 3 करते हो तो n into 3. तो सिमिलरली यहाँ पे 1 into n आएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा n. नाउ विजय अंडरस्टैंड? ओके
So now we have the equation star and equation double star, and equation star and equation double star both are known as the normal equations. Okay, डन. ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या करना है, एवरीबॉडी लुक एट हियर. एग्जाम्पल में क्या करना है, हमारे पास क्या होगा, देखना एग्जाम्पल बहुत इजी है. हमारे पास एक तो xi होगा, सेकंड चीज होगा yi. यस और नो? अब xi एंड yi से मुझे ये सब टर्म्स फाइंड करना है. देखो इक्वेशन स्टार के लिए मैं मुझे कौन कौन से चाहिए, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू एन xi, मींस जितने भी x है वो सभी का एडिशन, तो समेशन मिल जाएगा. यस और नो? सिमिलरली मैं उसका xi कर दूं और उसका एडिशन कर दूं तो मुझे समेशन i इक्वल टू 1 टू एन xi स्क्वायर मिल जाएगा. देन समेशन xi yi है तो मुझे क्या करना है, xi एंड yi का प्रोडक्ट फिर उसका एडिशन. ओके डन, तो मेरा इक्वेशन स्टार मिल जाएगा. फिर इक्वेशन डबल स्टार के लिए मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ yi कर देना है, मींस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, जितने भी आपको डेटा दिया है उस हिसाब से. ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट में किया था, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. वो n मींस क्या है, n मींस नंबर ऑफ i जितने भी आपको दिए हैं दैट इज योर n, मींस जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके चलो करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगा. नहीं होता है तो पूछना. इज इट ओके ऑनलाइन में एवरीबॉडी? यस सर. ओके चलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एग्जांपल. देखो, फाइंड अ स्ट्रेट लाइन ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b दैट फिट्स द फॉलोइंग डेटा. मुझे नीचे वाले डेटा को फिट हो ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए बोला गया. ओके डन. तो अब मेरे पास x है, y, सो ये मेरे xi हुए, दिस इज माय xi. यस और नो? x1 x2 x3 x4 एंड x5. ये मेरे क्या हो जाएंगे, yi, दैट मींस y1 y2 y3 y4 y5. यस और नो? y5, यस y5. डन. एनी डाउट यहां तक किसी को? अब यहाँ पे जो दिया है आपको इसके साथ फिट करना है, तो वहां से हमको स्टार्ट करना है. लेट द स्ट्रेट लाइन टू बी फिटेड टू द डेटा b y is equal to ax plus b, that is my equation number 1. अब y is equal to ax plus b के लिए मुझे नॉर्मल इक्वेशन तो पता ही है. यस और नो? अभी डिराइव किया ना इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है. देखो ये डबल स्टार आया, समेशन i इक्वल टू 1 टू एन yi इज इक्वल टू a, समेशन i इक्वल टू 1 टू एन xi प्लस b है, वो मेरा डबल स्टार वाला था. एंड सिंगल स्टार वाला समेशन i इक्वल टू 1 टू एन xi yi, मींस yi xi या xi yi दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू a इनटू समेशन i इक्वल टू 1 टू एन xi स्क्वायर प्लस b समेशन i इक्वल टू एन xi. सो दिस इज माय स्टार एंड डबल स्टार. यहाँ पे देखो यही इक्वेशन वहां पे लिखे हुए, देखो डबल स्टार फर्स्ट में लिखा हुआ है एंड स्टार सेकंड में लिखा हुआ. तो यहाँ तक कर सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. डन? इज इट ओके? ओके ऑनलाइन में इज इट ओके? यस सर. है ना? ओके. अब देखो यहाँ से आपको एक टेबल बनाना है. क्या बनाना है? टेबल. अब टेबल में x एंड y तो आपके पास है. अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, देखो ये मिल जाएगा मुझे, ये भी मिल जाएगा, n तो मेरा है. n कितना है यहाँ पे, कितना है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो n मेरा कितना हो गया 5. ओके डन. अब मेरा यहाँ पे yi xi नहीं है एंड xi स्क्वायर नहीं है, तो मेरा x है उससे मैं क्या फाइंड कर दूंगा, x स्क्वायर एंड x इंटू वाई करके एक्स वाई. तो देखो यहाँ पे टेबल कैसे बनाना है. तो x की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5. y की वैल्यू फर्स्ट था 14 27 40 55 68, तो दोनों मैंने x एंड y कर दिया. ओके अब x का एडिशन करूंगा, दैट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा. दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 टू 5 xi हो जाएगा. डन. सिमिलरली मैं y का एडिशन करूंगा, दैट मींस 14 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 68, तो वो मुझे क्या देगा, समेशन i इक्वल टू 1 टू 5 yi का एडिशन हो जाएगा वो. यहां तक एनी डाउट एनीबॉडी?
ऑनलाइन में? नो सर। नो सर। ओके, ऑफलाइन में किसी को नहीं है ना क्वेश्चन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना था, थर्ड में एक्स स्क्वायर, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है उसका सभी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का एडिशन कर दो, दैट मींस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 करेंगे तो आपको 55 मिलेगा। ओके डन, क्लियर, दैट इज माय समेशन xi स्क्वायर। अब मुझे x इंटू वाई चाहिए, तो क्या करना है मुझे, x इंटू वाई मीन्स 1 इंटू 14 14, 2 इंटू 27 54, 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 55 220, 5 इंटू 68 340। अब ये सभी का एडिशन कर दो, दैट मींस 14 प्लस 54 प्लस 120 प्लस 220 प्लस 340 by using calculator, है ना, we can find out it. So 748, that is my summation of xi y। तो ये टेबल कर सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? दिस इज वेरी इजी टेबल, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, देखा आपने, जो दिया है उसी का हमको लेना है। सो एनी प्रॉब्लम इन द टेबल ऑनलाइन में? Any problem to find out this table? Please. No sir, जैनिल ने बोल दिया। What about others? नो सर। नो सर। ओके, अब क्या करना है, देखो ये जो समेशन वाली सारी वैल्यू है मुझे इसमें रिप्लेस करना है। तो देखना एवरीबॉडी, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं तो आपको दिखाई दे। यस देखो, फर्स्ट मेरा इक्वेशन है, देखो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n yi। तो समेशन yi कितना है मेरे पास, 204। सो 204 इज इक्वल टू, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, उसको तो मुझे फाइंड करना है। समेशन ऑफ x कितना है, xi 15, तो मैंने 15a हो गया, प्लस यहाँ पे b इंटू n, b मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन n मेरा क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए 5 इंटू बी हो जाएगा। सो मेरा ये नेक्स्ट इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली ये सभी वैल्यू आप बी थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, xi yi क्या होगा मेरा, 748। सो 748 इक्वल टू a एज इट इज xi स्क्वायर, सो xi स्क्वायर मेरा 55 है, सो 55a प्लस यहाँ पे b इंटू समेशन ऑफ xi, सो कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा। तो अब ये तो बहुत इजी हो गया, देखो दैट मीन्स मेरे पास दो इक्वेशन है, मुझे उसको सॉल्व करना है। तो आप बहुत सारी मेथड जानते हो कि नहीं, कैसे करेंगे, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, या फिर गॉस एलिमिनेशन भी कर सकते हो, या फिर गॉस जॉर्डन भी कर सकते हो, है ना, आप जो भी अप्लाई करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे 204 15a प्लस 50a, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन लिखवाना एक बार लिख दो पहले, फिर मुझे लिखवाओ, इक्वेशन लिख दो ना, ये लिख दिया, ओके चल मुझे लिखवाओ, इक्वेशन कौन कौन से थे, 204 इक्वल टू 15a प्लस 5b 748 इज इक्वल टू 55a 15b। ओके, अब देखो यहां पे मुझे b को रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार बोला और इसको डबल स्टार, है ना। सो इक्वेशन स्टार को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये b रिमूव हो जाएगा 3 से, है ना। सो इक्वेशन स्टार को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 204 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, चलो कैलकुलेटर निकालो, 204 multiplied by 3, 612 equal to 15 into 3, 45a plus 5 into 3, 15b, और यहाँ पे as it is 748 is equal to 55a plus 15b। सो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस,
I am using elimination. Okay. So 612 minus 748 कितना 136 माइनस आएगा. ओके. माइनस 55 45 सो माइनस 10 है ना. एंड यहाँ पे तो कैंसिल हो गया. सो a इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 10 कितना आया 13.6. तो मुझे a मिल गया कि नहीं. अब a के यूज करके मैं b को फाइंड कर सकता हूं कि नहीं. सो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा देखो 204 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 13.6 प्लस 5b. सो 5b इज इक्वल टू 204 माइनस ये कितना होगा 204 ही होगा. 204 पीछे आएगा पॉइंट में 204. Okay, so that means 0. So 5b is equal to 0. So b is equal to 0. तो हमारा इक्वेशन क्या था y is equal to ax plus b था ना. तो हमारा a कितना मिला 13. नेक्स्ट में क्या किया a is equal to 13.6 b is equal to 0. सो मेरा रिक्वायर्ड जो फिट कर्व था व्हाट इज इट y is equal to 13.6x. so is there any doubt, any question in this example? anybody? देखो एक तो यहाँ पे हंस रहा है कि सर ये एग्जाम्पल है ना. कैसा लगा ना. बहुत इजी है ना ये. यस और नो. ऑनलाइन में इज इट ओके? यस सर. यस सर. ओके. सो सेकंड के लिए स्टेटमेंट लिख के रखो. ट्राई करना. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. ओके चलो लिख के रखो. A simply supported beam carries a concentrated load P that is L into B. Its midpoint means उसके middle point पे वो apply कर रहा है. Corresponding to various values of P, the maximum deflection Y in inches is measured. The data is given by this one. Means this is the problem of deflection of the beam. Okay, then. सो ये मेरे पास डेटा है P एंड Y का. उसको मुझे ये फॉर्म में फिट करना है. ओके. Y इज इक्वल टू A प्लस B इंटू P. ओके चलो ट्राई करना है ना. क्लियर. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज क्लास? ऑफलाइन में, ऑनलाइन में? नो सर. ओके. एनीबडी? Please, if you have doubt, then you can discuss with me. Any doubt, any question? Online mein, please. Everybody, confirm yourself. No sir. No sir. No doubt. Okay. Thank you, everybody. So good day. Take care.